हेलो यूपीएससी 021 फैमिली। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका आपका हेल्प, स्टडी हेल्प एक तरीके से कराने के लिए मैं कई सारी वो चीज़ें करवाने के मूड में था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसलिए मैं अननेसेसरी कोई वैसा वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ। एक मेरा मन कहता है कि चैनल में सब सीबीएसई पढ़ने वाले तो जुड़े नहीं हैं, तो आप डाल भी सकते हो, किसी दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हो। अम, लेकिन मैं आज कितनी तारीख है? 15। तुम लोग का एग्ज़ाम है 31 को। ठीक है। देखो, मैं ज़्यादातर अननेसेसरी चीज़ें बहुत कम डालता हूँ, लेकिन सारा कुछ जो है मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर चीज़ें नहीं करता हूँ। मेरी इच्छा होती कुछ भी ऐड करने की, शेयर करने की, मैं कर देता हूँ। और मेरे जो भी आप लोग वीडियो देखते हो, ये ज़्यादातर वैसे वीडियोस नहीं हैं पढ़ाने वाले कि आधा घंटा आप पढ़ो तो आपको लगे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन लगे, अरे मैंने आधा घंटे में मैथ कर लिया, ये कर लिया। नहीं है उस तरीके की वीडियो ये एक्चुअली गाइडिंग स्पेस है। और गाइडिंग स्पेस जो होते हैं ज़्यादातर वो कन्वर्सेशनल होते हैं। वो बेसिकली इस तरीके के होते हैं कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हो, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। उस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। मैं पढ़ाने की नज़र से तो नहीं बनाया था इसको कि एक एक चीज़ करूँगा। वो मैं बस जो पढ़ाने वाली जो चीज़ें डालता हूँ मैं ज़्यादातर वो अपने लिए डालता हूँ मैं, और अपने लिए ही डाल रहा था मैं। लेकिन बीच में आप लोगों का ये नोटिफिकेशन आ गया, तो आप लोग मुझसे जुड़ गए और आप लोग सवाल पूछने लगे, तो फिर मैं भी जो है उनको एड्रेस करने लग गया। बस ये सिलसिला बन गया। बट शुरुआत जो हुई थी वो तो मैं अपने लिए ही कर रहा था। तो इसलिए कभी आप इस तरीके से नहीं सोचा करिए कि मैं आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। और मैं मतलब बहुत ही सिंपल उद्देश्य है मेरा। मुझे लगता है कि जिस जगह भी आपको लगे कि आपका समय बर्बाद हो रहा है और आप गलत जगह पे, आप वहाँ से आप अपने आप को जो है कल्टी कर लेना चाहिए। दैट इज़ द स्लैंग पीपल यूज़, है ना। अभी मैं कुछ और बात करने जा रहा था, लेकिन इसी वीडियो में मैं यहाँ पर एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। एक किसी का कमेंट आया उस वाले चैनल पे जिसमें मैंने एक वीडियो, सॉरी, उस वाली वीडियो पे जिसमें मैंने डाली थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई सुपरिटेंडेंट अ क्रूड गाइड, ये ऐसा करके मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें किसी ने टेक्स्ट किया है कि सर, आई एम अ न्यू कमर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट इन क्रैकिंग द एग्ज़ाम। ये उन्होंने सवाल पूछा। तो इस सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। देखो, जितना बेहतर सवाल पूछोगे उतना बेहतर जवाब पाओगे। जितना वेग सवाल पूछोगे, वेग वेग कैसे सवाल बन जाता है, जब आप उसको ज़्यादा हॉलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हो किसी चीज़ को, वो वेग हो जाती। ट्राई टू बी स्पेसिफिक। जितना स्पेसिफिक होगा उतना बढ़िया आंसर मिलेगा आपको। सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं पे भी, जैसे चैट जीपीटी या फिर किसी एआई से पूछोगे कुछ भी, कहीं पे भी अच्छा आंसर मिलेगा। कहीं पर आप लेटर राइटिंग करते हो ना, उस जगह पर भी वेग शब्दों को अवॉइड किया जाता है। तो इनके लिए मेरा जवाब ये है। इनका नाम है बेस्ट चैनल फॉर सीटेट करके इनका नाम है। तो देखिए, हेल्प करने के लिए ही मैंने बनाया हुआ है। आप मुझसे उस तरीके के सवाल पूछिए कि फॉर एग्जांपल मैं सीटेट प्रिपेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अभी सीटेट का पेपर आने वाला है, कैसे करें। तो तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, और वो प्रोसेस एग्ज़ाम डिपेंडेंट नहीं है। प्रोसेस अपने आप में, पढ़ाई का प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम डिपेंडेंट नहीं होता है। कुछ हिस्सा होता है जिसे आप ध्यान देना चाहिए आपको। तो प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सा, आप उसका पीवाईक्यू देखो, आइडेंटिफाई करो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट। फिर देखो क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे हैं और कैटेगरी कैसी है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे आईबीपीएस बैंक के क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। उसी जगह पर आरबीआई, वो भी अपने आप में बैंक है, लेकिन उसके क्वेश्चंस अलग टाइप के होते हैं। वो बैंक कोर बैंकिंग जैसे नहीं होते, जैसा कि मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में बताया होगा, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली नाबार्ड का पेपर दिया था, वो भी एक प्रकार की बैंक है, रीफाइनेंसिंग बैंक है शायद से। अगर मैं कहीं पर गलत भी बोल दिया करूँ तो आप लोग मुझे जो है बता दिया करो कि भैया आपने जो है ये चीज़, ये सही वाली चीज़ ये, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी बैंक है, लेकिन इसका भी पेपर आरबीआई जैसा नहीं है, आईबीपीएस जैसा नहीं, अलग है। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे पता चलता है, जब आप पीवाईक्यू देखते हो उससे आपको पता चलता है कि क्या है भाई, इसमें अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद देखो कि हम कहाँ से पढ़ाई करें, क्या सोर्स है। और हमेशा जो है, जो तरीका होता है वो स्टडी का,
वो होता है सोर्स से पढ़ाई करना। बेस्ट तरीका होता है जो मैं वीडियो डालता हूँ, ये भी सही तरीका नहीं है। जैसे मैंने अभी करंट अफेयर आपको करवाया दिसंबर का, प्रतियोगिता दर्पण के पूरी मैंने करवा दी, हालांकि बहुत मेहनत लगती है। मतलब ऐसे आप लोग देखते हो उधर साइड से पता नहीं कैसा दिखाई पड़ता होगा कि 2 वीडियो आ गया, इसमें हो जाएगा मेरा। कसम से उसके लिए बहुत मेहनत लगती है यार। उसको उसको 10-12 घंटा प्रॉपर 10-12 घंटा पढ़ो। अब 10-12 घंटा जब मैं बोल रहा हूँ ना, हकीकत में वो 15 से 18 घंटे होते हैं या 20 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि 10-12 घंटे आप लगातार तो पढ़ नहीं सकते हो। पढ़ाई करोगे, उठोगे, फिर से बैठोगे, ये सब चीज़ें करोगे तो ओवरऑल 20 घंटे लग जाते हैं। बट मैं 10.5 घंटा, वो टाइम मैंने दिखाया था तुमको किसी वीडियो में, शायद से यूपीएससी 02 ब्लॉग्स में मैंने दिखाया हुआ है, एक वीडियो डाला था मैंने कि 10.5 घंटा लगा था मुझे पूरी मैगजीन रीड करने पर। हकीकत में उसमें कम से कम 20 घंटा लगा होगा, और 20 घंटा निकालना मेहनत का काम है। तो ठीक है, पॉइंट पे आ जाओ। पॉइंट ये है कि सोर्स से पढ़ाई किया करो, सोर्स से, बुक से पढ़ाई किया करो। और करंट अफेयर करते हो तो न्यूज़पेपर रेफर किया करो। जब ये सब नहीं कर पाओ जब सोर्स से, तब सेकेंडरी सोर्स इस्तेमाल किया करो। सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? ये सब जो सोर्सेज हैं सारे सेकेंडरी सोर्स हैं। तो ये मैम के लिए आंसर है कि अगर आपको हिंदी प्रिपेयर करनी है, हिंदी की कोई एक अच्छी सी किताब ले आओ, वहाँ से हिंदी पढ़ो। इंग्लिश प्रिपेयर करनी है तो इंग्लिश की किताब ले आओ। और मान लेते हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होती। टाइम नहीं है तो PYQ रिफ़र करो, किसी का कंपाइलेशन यूज़ कर लो और उसमें देखो किस तरीके के सवाल पूछे। सवाल देखो वहाँ से, लेकिन फिर वापस जाओ बुक के पास, बुक से पढ़ो। मेरा एम्फेसिस ही इसी चीज़ का है कि बुक से पढ़ाई करो, सोर्स से पढ़ाई करो। बुक पढ़ो, बुक हो गई। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद में जब तुम्हारे अंदर जान बच जाए तो PIB पढ़ लो। PIB मेहनत का काम, मैंने खुद नहीं कर पाया। मैं संडे को UPSC 02 करंट CA नाम का इनिशिएटिव जो मैंने शुरू किया है, उसमें उसके लिए मैं करने वाला था। फिर मेरा मन किया कि चलो मैं आप लोगों के लिए दिसंबर का मैगज़ीन करवा देता हूँ, क्योंकि रीड करने में मज़े की मेहनत लगती है और शायद आपकी मदद हो जाए उसमें। तो फिर मैंने वो करवा दी। हालांकि उस निर्णय की वजह से मैं अपने करंट अफेयर वाले इनिशिएटिव में पीछे हो गया, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी दिन से अपडेट नहीं किया है। मैं अपनी तरफ से तो पेपर पढ़ लेता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने में मज़े की मशक्क़त लगती है, तो मैं छोड़ के रखा हूँ उसको। किसी दिन जो है फ्री होकर कर दूँगा। तो वापस आते हैं इस वीडियो में। आपको एक चीज़ और बताने वाला था मैं, कि चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, नाबार्ड पेपर का मैंने फीडबैक डाला हुआ है। तो बताना चाह रहा था कि आपके भाई का नाबार्ड में हो गया। ये गुड न्यूज़ है। अब बैड न्यूज़ बताता हूँ। इसका मेंस का पेपर जो है 25 तारीख को है। अब 25 तारीख को पेपर है, तो मैं तो नहीं पास कर पाऊंगा इसको, क्योंकि मैंने कभी एग्रीकल्चर का कुछ पढ़ा ही नहीं है। हालांकि इस पेपर के लिए भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं जाके दे आया था। तो ऐसे कैसे हो जाता है? किस्मत काम आती है। मैं किस्मत को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा, असम्मान नहीं करूँगा उसका, बट काम आती है। लेकिन मेहनत काम आती है। मेहनत किसी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, द मोर यू वर्क हार्ड द लकीयर यू गेट। दैट इज़ स्टेटमेंट जो मैंने रीड किया था अभी रिसेंटली। तो जितना ज़्यादा मेहनत करते हो आप, उतना ज़्यादा लकी होते हो आप अपने जीवन में। तो मैं बिना पढ़े भी चला गया और मेरा भगवान की दया से हो गया। तो मैं तो खुद को मानता हूँ कि मैं लकी था कि हो गया, किस्मत से हो गया। हाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं अगली बार फिर से कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। बट मान लेते हैं कि हो गया। तो मेहनत करनी पड़ती है, तब होता है। हकीकत ये है। मेहनत में क्या होता है? मेहनत में प्रोसेस होता है, प्रोसेस। न्यूज़पेपर पढ़ो, PIB रीड करो, और जो चीज़ें पढ़ते हो उस तरीके से, ठीक तरीके से पढ़ो, हो जाएगा। तो गुड न्यूज़ यही थी कि आपके भाई का नाबार्ड में हो गया है, और मतलब प्री में हो गया है, हो नहीं गया है। आगे चल के मैं फेल ही हो जाऊँगा, लेकिन फ़ायदा तुम लोगों को क्या होने वाला है? फ़ायदा तुम लोगों को ये होने वाला है कि भले मैं मेंस में फेल हो जाऊँगा, पर तुमको मैं फीडबैक दूंगा और तुम्हें बताऊँगा कि ये पेपर डूएबल है कि नहीं है। मैं माप के बताऊंगा कि पेपर आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उसमें जो चीज़ें बताऊंगा कि ये चीज़ पूछी गई, इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो पता चल ही जाएगा। अगर मेरे से जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां आप मत करना, और इस तरीके से उम्मीद है कि आपके जीवन में कोई ना कोई सफलता आ जाए। अगर आप सफल होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे से भी अच्छी जगह आप सफल होइए, बहुत अच्छी जगह जॉब करिए। UPSC 021 परिवार से अगर किसी का भी कहीं पे सिलेक्शन होता है, मुझे बहुत खुशी होगी सच में, है ना? क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा हो। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। अब मैं देखता हूँ कि इसमें क्या करूँ। इस समय मेरे दिमाग में तो बहुत परेशानी हो गई है, टाइम बिल्कुल नहीं है, पेपर ढेर सारे लगे। अब नाबार्ड का मेंस आ गया, असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला पेपर तो मैं दे नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरीके से उसमें मौका मिल गया तो उसको भी दे आऊँगा, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा मैं उसके लिए। फिर मेरा RO मेंस लगा हुआ, उसके लिए भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा पेपर हो गए हैं और समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो फेल तो मैं सारे में होने वाला हूँ अभी, ठीक है ना? तो बट फेल भी हो जाऊंगा तो कम से कम तुम लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि मेंस में क्या क्या पूछा है
प्रिपेयर कैसे करना है, फीडबैक तो मैं तो दूंगा ही, ठीक है। तो उसका सही सदुपयोग करो, जहाँ मुश्किल है वहाँ पूछो, बात करते हैं और वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहो और डरो नहीं बिल्कुल भी, और समय मत मत बर्बाद करो इधर उधर। मेरा मानना है, मैं बहुत समय बर्बाद करता हूँ, आपको बोल रहा हूँ ना करो, हकीकत में मैं खुद बहुत करता हूँ। लेकिन मैं कैसे करता हूँ, मैं टारगेट बेस्ड काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता। अगर मैंने टारगेट ले लिया तो पहले मैं टारगेट फिनिश करता हूँ, उसके बाद वो काम करता हूँ। पर कभी कभी मैं पटरी से उतर भी जाता हूँ, तो फिर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, खुद को डांटता हूँ, या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलता हूँ, मतलब किसी तरीके से मैनेज करता हूँ। बेसिकली ये कठिन प्रक्रिया है। अगर आप पटरी से उतर जाया करो तो वापस आ जाया करो खींच के, अपने आप को लाया करो ऐसे करके खींच के कि आजा भाई, इसको टास्क पूरा करना है। टास्क पूरा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप पटरी पे आ जाओगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते जाओ और पेपर की ज़्यादा फिक्र मत करो, कुछ भी ज़्यादा सवाल मत पूछा करो यार कि पेपर कब होगा, कैसा कठिन आएगा, बिल्कुल नहीं। ये सब सारे सवाल जो है इरेलीवेंट सवाल हैं, दूसरे के लिए रिलेवेंट होंगे पर मेरे लिए नहीं है। मेरा अप्रोच ये है, मेरा अप्रोच सुनो, अच्छा लगे तो फॉलो करो। अप्रोच सिंपल है। मान लेते हैं कोई पेपर देने जा रहे हो, तुम लोगों को असिस्टेंट सेक्रेटरी देने जा रहे हो या फिर सुपरिटेंडेंट देने जा रहे हो, देखो उसमें क्या क्या पूछा हुआ है। तो ये पूछा हुआ है, मान लेते हैं मैंने वीडियो बनाया हुआ, वहाँ से देख लेना क्या क्या पूछा हुआ है, उसका डिसाइड करो कि इसमें मैं ये चीज़ पढ़ के जाऊँगा। वो डिसाइड कर लिया, अब उसको पढ़ डालो बस। कब पेपर होगा, कितना कठिन आएगा, कितना कटा, सब यूजलेस सवाल है। देकर आ जाओ, रिजल्ट आ जाएगा, सर्च करो अपना नाम, नाम मिल जाए तो आगे बढ़ते हैं, नाम ना मिले तो दुखी नहीं होना है, मतलब दुखी तो होते हैं अपन थोड़ा सा, पर ठीक है। दूसरे एग्ज़ाम आएंगे, उनको प्रिपेयर करो, प्रोसेस से पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। इसमें नहीं बनेगा दूसरे में बन जाएगा, समय लगेगा, बन जाएगा काम। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर पे पढ़ोगे, शॉर्टकट क्या होता है कि इस एग्ज़ाम को देने जाना, मैं चलो अच्छा ये वाली पीडीएफ कर लेता हूँ, छोटी सी है पतली सी कर लेता हूँ, कर तो लोगे और भगवान की दया से कई दफ़ा हो भी जाता है सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर जल्दी जल्दी से नहीं हो पाता है। हम जो एवरेज लोग होते हैं मेरी तरह, उनका मुश्किल हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डरना नहीं है, बस मेहनत करते जाना, ठीक है। जब भी आप कभी भी निगेटिव फील करना है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट करना है और मेरे को दिखेगा तो, और उल्टी सी बातें नहीं लिखनी है कि मेरे मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं, नहीं। एस्पिरेंट के मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इस वाले में नहीं होगा, अगले वाले में होगा। और मैं लूसेंट पढ़ रहा हूँ, मान लेता हूँ हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैंने हिस्ट्री शुरू की है तो हिस्ट्री पढ़ डालूंगा मैं। तुम्हारे पास काम इतना है कि हिस्ट्री शुरू की है, हिस्ट्री पढ़ डालो लूसेंट की, उसके बाद उसमें जो चीज़ है उसमें से अगर तुमसे मैं सवाल पूछूं तो वो जवाब तुम्हें पता होना चाहिए, बस इतना करना है तुमको। बस ये नहीं, और नहीं परेशान होना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या यहाँ पे नहीं हो पा रहा, वहाँ फेल हो जा रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। तुमने अगर हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री में सवाल पूछा मैंने, तुमने बता लिया, या मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल तुम चैट जीपीटी भी तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। उसको तुम दो पेज पढ़ते हो हिस्ट्री के, फोटो खींचो, चैट जीपीटी पे डालो, उससे पूछो कि बोलो भैया इस पे जो है 10 क्वेश्चन बना के मुझसे पूछो, वो पूछेगा तुमसे, देखो तुम उनको आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो मतलब तुमने सही तरीके से पढ़ाई करी है, नहीं कर पा रहे हो फिर से पढ़ो उसको। ये प्रक्रिया तुमको फॉलो करनी है और ज़्यादा डरना नहीं कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, ठीक है। निगेटिविटी नहीं रखनी है, काम फिनिश करना, टास्क फिनिश करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करो। और कोई दिक्कत है तो तुम समझ के रखो कि तुम्हारे पास एक परमानेंट मेंटर है, भाई है तुम्हारा, जो तुम्हारी अगर इस तरीके की कोई खास प्रॉब्लम होगी तो पक्का मैं आंसर करूँगा, एड्रेस करूँगा। बाकी अदरवाइज़ अपन के पास इतना टाइम नहीं निकल पाता है कि बाकी सब चीज़ों को जो है मैं बता पाऊँ, है ना। अब जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि किसी जॉब में ओनली ग्रेजुएशन और 50% विद ग्रेजुएशन, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, क्यों आंसर नहीं किया मैंने? क्योंकि अप्रोच सीखो चीज़ों को करने का। मैंने तुमको बस बता दिया कि ये वाली जॉब आई है, उसके बाद के जो सवाल होते हैं वो तब तुम्हारे मन में आने चाहिए जब पहले तो नोटिफिकेशन तो देखो उसका। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो उसका इंतज़ार करो, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन खोल के देखो, किसी दूसरे पर निर्भर मत हो। ये प्रोसेस है उसको करने का। अब पहले ही तुम पूछ रहे हो कि ओनली ग्रेजुएशन और 50% विद ग्रेजुएशन, सवाल वैलिड है, मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल इनवैलिड है। मैं कह रहा हूँ कि सीखो तरीके क्या है करने के, समझ लो ना। डायरेक्ट सोर्स से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया करो हमेशा, ऐसा भाजी बोलते हैं मेरे, ठीक है। तो उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, उनमें से एक चीज़ ये, सोर्स से जानकारी प्राप्त करो और तुम्हारे मन में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपन के पास टाइम बहुत कम रहता है इन दिनों, बहुत मुश्किल से। अभी तो खाने की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाया मैं, खाना जो है किसी तरीके से हैफहज़ार्डली मैनेज कर रहा हूँ, बट ठीक है, विल डू इट, ठीक है। चलो मैं रखता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है बेवजह में, ठीक है मैं रखता हूँ, बाय बाय, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।